लोग फौज के बारे में बात करने से डरते हैं, लोग इदारों के बारे में बात करने से डरते हैं। अब क्यों डरते हैं? हम क्यों डरें? हमने इनको बनाया है, हम टैक्स देते हैं, हमने पैसे कंट्रीब्यूट किए हैं। आप छोटा सा लोड भी कराते हैं ना मोबाइल पे, उसमें से भी टैक्स जाता है इनको। तो क्यों ना हम अपने मुलाजमों को पूछें कि आपको जो जिम्मेदारियां दी गई हैं आप उसको ऐसे तरीके से अदा क्यों नहीं कर रहे? कौन सी आसमान से उतरी हुई फौज है या कौन से आसमान से उतरे हुए इदारे हैं कि जिनको आप नहीं पूछ सकते? ये हमारा मुल्क है, हम गुलाम नहीं हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी इंतहाई काबिल एहतराम कैबिनेट लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और मेरे सीनियर दोस्त और सामने बैठे हुए सब यंग और सीनियर लॉर्ड से आज एक हम्बल रिक्वेस्ट है इस हाउस के ज़रिए से कि देखिए 26वीं आईनी तरमीम पिछले साल शुरू हुई, उसके कॉन्सिक्वेंस आए नहीं थे तो दोस्तों ने फिर भी तावन किया और आगे बढ़े। लेकिन अब आप देखिए कि कोई भी चाहे इनफेक्टिव जुडिशरी थी तो फिर भी आप पिटीशन करके कोई ना कोई सो मोटो एक्शन, कोई ना कोई रिपोर्ट, कोई ना कोई वाक़े की जुडिशल इंक्वायरी करवा सकते थे। आज आप देखिए कि हुकूमती इदारे अपनी 4 कॉर्नर्स ऑफ लॉ, 4 कॉर्नर्स ऑफ लॉ उसको क्रॉस कर चुके हैं। वो वकला को ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे कोई CCD जो महकमे ने बनाया है बलाए कानून, और उसमें हम भी खामोश रहे कि शायद ये सिर्फ तीफी बाटो और इस तरह के लोगों का इलाज करेंगे। वो मुंह जोर पुलिस जो है अब आपके घरों के अंदर घुस गई है। कोई वारंट घर के अंदर दाखिल होने का, कोई घर की चादर चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़, उसका कोई एहतराम नहीं है। जिस नौजवान को विहाड़ी में घर में घुसकर गोलियां मारी उसकी वालदा के सामने, उसके भाई के सामने ये वाक़या हुआ है। आज मुझे बताइए कि सोसाइटी में जो भी जुल्म होता, दिन दिहाड़े यहाँ कत्ल हुए हैं, लेकिन जब काला कोट पहने कोई लॉयर जाता तो उसका एहतराम होता कि भाई जिनका मरा है वो भी लॉयर लेके आएगा, जिन्होंने मारा वो भी लॉयर लेके आएगा। लॉयर्स के ऊपर कोई बंदा एतराज़ या हाथ डालने की कोशिश नहीं करता था। लेकिन ये जो गंदगी हमारे मुल्क में आईनी तरमीम के नाम से डाली गई है, ये वो बदमाशी है, ये लाइसेंस टू किल है जो हुकूमती इदारों को दिया गया है। मैं समझता हूँ कि हमारे सीनियर लोग इस चीज़ पे गौर करें कि ये जो काला कोट है, ये जब आप अवामी हकूक़ की जो पगडंडी पे चलते हैं, दोनों तरफ आपके आग होती है और फिर भी आप महफूज निकल के जाते हैं। उस वक्त का इंतज़ार ना करें कि जब आपके इलाके का SHO फ़ोन करे आपको और कहे कि आपने फ़लाँ FIR में मुलज़म की तरफ से वकालतनामा किसे पूछ के दिया है, यहाँ तक बात जाएगी। तो क्यों नहीं आप इस चीज़ को आज उन हाउसेस में वापस भेजें जहाँ से ये गंदगी हमारी तरफ आ रही है। ये दूसरा वाक़या जो झांका हुआ है, अब मेरे फाज़िल दोस्त मुदस्सर साहब ने बात की है, यकीन कीजिए दिली अफसोस है कि मैं खुद अपने इलेक्शन के मामले में मुनीर साहब के घर भी गया, दफ्तर भी, इंतहाई जेंटलमैन, थारो, उनका जो एटीट्यूड हर लिहाज से पूरी बार उनका एहतराम करती है। मुझे बताइए कि अगर हम मुगला, देखिए मेरे ख्याल था कि शायद ये खुद किसी जगह रैश हुए होंगे, नहीं, कोई रोल नहीं है, सिर्फ इस बिना पे कि जिस खानदान से उनका लेना देना है उसका ये वकील है। ये कौन सी बात है? इसका मतलब ये हुआ कि ये एक कोई ख़ास कुव्वतें हैं जो आपको थ्रेट दे रही हैं कि काले कोट वालों आपकी ज़िंदगी अब महफूज नहीं है। You should not raise voice against the atrocities of the government departments। ये बेसिकली इनडायरेक्ट मेथड है आपको थ्रेट करने का। तो इसका रिएक्शन क्या होना चाहिए? अगर तुम समझते हैं कि हम बुज़दिल लोग हैं, हमने ज़हन सोच लिया कि हमने भी एक कड़ा पटा गले में डाल के हुकूमत की हमायत का बैठ जाना है और पैसे के नाम पे, ओहदे के नाम पे हमने ज़मीर फरोशी करनी है, तो फिर तो ठीक है। लेकिन अगर आप वकालत कर रहे हैं, अगर आपने अपने लाइसेंस की इज्जत को कायम रखना है, अगर आपने काले कोट की इज्जत और वकार को कायम रखना है, तो मैं ये समझता हूँ कि ये 26वीं आईनी तरमीम, ये 27वीं आईनी तरमीम और अब 28वीं की भी तैयारी है। ये परसों की बात है, मैं आपको बताता हूँ कि पंजाब यूनिवर्सिटी जेएलएम कैंपस के लॉ डिपार्टमेंट ने 27वीं आईनी तरमीम के ऊपर सेमिनार रखा है। अब वहाँ को प्रोटेस्ट तो नहीं था। आप समझते हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कि जी आपकी बात भी वजनी है तो आप अपना मुकर्रर भी भेज दें।
वहाँ जब मैं पहुँचा लाहौर से जेल में, तो पता लगा जी कि उन्होंने हाउस उनका जो है वहाँ ख़त्म कर दिया। उन्होंने कहा जी कि कैंपस के अंदर 27वीं 28वीं तरमीम के ऊपर सेमिनार नहीं हो सकता। भाई क्यों नहीं हो सकता? लॉ के स्टूडेंट हैं, उनको सवाल जवाब की आदत है, वो करेंगे। नहीं करने दिया। बाहर उन्होंने एक शादी हाल में प्रोग्राम किया, और यकीन कीजिए आप पर और हम पर लोगों की नज़रें हैं। तमाम कैंपस के बच्चे और बच्चियां सब कैंपस में प्रोग्राम की इजाज़त नहीं भी मिली, तब भी वो चल के वहाँ गए और उन्होंने अपनी प्रेजेंस शो की और कहा कि ये आप लीड करें, आप बताएं कि दस्तूर पाकिस्तान के साथ जो ज़्यादती हो रही है और जो हमारे हकूक़ गस्ब किए जा रहे हैं, आपकी क्या प्लानिंग है? आप बताएं। आप हमें रोड पे बुलाना चाहते हैं, अदारों में बुलाना चाहते हैं, कहाँ वॉइस रेज करनी है वहाँ हमें बताएं। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे जैसे एहसान भाई साहब खड़े हैं और दीगर मियाँ भाई साहब यहाँ बैठे हुए थे, ये सीनियर लोग उमर हादसा बैठे हैं, चौधरी खादिम हुसैन कैसर साहब बैठे हैं, ये सारे दोस्त हैं, पूरी कैबिनेट बैठी हुई है कि क्या हम ज़हनी तौर पे तैयार हैं कि हमारे साथ जो मर्जी हो, जो हमने कुछ नहीं करना। अगर ये तैयारी है तो फिर और बात है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जिस शख्स ने LLB पास की है वो कभी भी गैर कानूनी काम को, गैर दस्तूरी काम को इजाज़त नहीं दे सकता। ये हमारे कोर्स का इंग्रेडिएंट है। हमें ये पढ़ाया गया है कि आपने खिलाफ कानून और खिलाफ दस्तूर किसी चीज़ से कंप्रोमाइज़ नहीं करना। तो मैं ये समझता हूँ कि आज वक्त है कि आप अपने इदारों को उनके 4 कॉर्नर्स में रखने के लिए, मैं एक छोटी सी गुजारिश करूं दरमियान में, ये बात रह न जाए। लोग फौज के बारे में बात करने से डरते हैं, लोग इदारों के बारे में बात करने से डरते हैं। आप क्यों डरते हैं? हम क्यों डरें? हमने इनको बनाया है, हम टैक्स देते हैं, हमने पैसे कंट्रीब्यूट किए हैं। आप छोटा सा लोड भी करवाते हैं ना मोबाइल पे, उसमें से भी टैक्स जाता है इनको। तो क्यों ना हम अपने मुलाजमों को पूछें कि आपको जो जिम्मेदारियां दी गई हैं आप उसको ऐसे तरीके से अदा क्यों नहीं कर रहे? कौन सी आसमान से उतरी हुई फौज है या कौन से आसमान से उतरे हुए इदारे हैं कि जिनको आप नहीं पूछ सकते? ये हमारा मुल्क है, हम गुलाम नहीं हैं। किसी की क्या जुर्रत है कि वो हमसे नौकरी ले? देखिए, हमने तो CSS का इम्तहान नहीं दिया, हमने चॉइस किया वकालत का। जो नौकर बनना चाहते थे उन्होंने CSS का इम्तहान दिया, हमने उनको बजट दिया है, हमने उनको पैसे दिए हैं कि आप मुल्क का इंतजाम चलाएं। तो इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि आपने हमारे से पैसे से बंदूक खरीदी है और वो हमारी तरफ सीधा कर ले, ये नहीं होगा। जो रात कब्र में आनी है वो बाहर नहीं आनी है। हम बुज़दिलों की तरह, मखलूबों की तरह यहाँ जिंदगी गुजारने के लिए नहीं है। मेरे दोस्तों और साथियों, इस बात को समझिए, मैं कोई बगावत का ऐलान नहीं कर रहा, मैं अपना हक मांग रहा हूँ। मेरे बच्चों का हक है, मेरे बुजुर्गों का एहतराम है, इस मुल्क के इदारों का तहफ़्फ़ुज़ का एहतराम है, दस्तूर का एहतराम है। आप क्यों नहीं करते? और एक और बात मैं आपके नोटिस में ला रहा हूँ कि जो गंदगी 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम में दी गई है, उसके खिलाफ आज हम वकला पंजाब बार काउंसिल के इलेक्शन में आए। आपने अपने वोट के जरिए बता दिया कि आपको 26वीं आईनी तरमीम पसंद नहीं है, आपको 27वीं आईनी तरमीम पसंद नहीं है। क्या किया है? हम में से जो काली भेड़े हैं उन्होंने जाके पंजाब बार काउंसिल के जो जीते हुए मेंबर हैं उनके ऊपर किसी को जाली डिग्री का ताना दे रहे हैं, किसी को पैसे की लालच दे रहे हैं, किसी को ओहदे की लालच दे रहे हैं। खुदा के लिए वज़ीरे कानून साहब अपने वालिद साहब की विरासत में से आए हुए पैसे बांटे, हमें कोई एतराज़ नहीं है, पर मेरे टैक्स के पैसे आप रिश्वत में नहीं दे सकते। आप हम वकीलों के टैक्स के पैसे से बने हुए इदारे, उसमें अपने वालिदैन की जायदाद समझ के वहाँ पे ओहदे मत बांटे। ये ओहदे भी हमारे हैं, ये फौजें भी हमारी हैं, ये इदारे भी हमारे हैं। हमारा पूरा इख्तियार है कि हम अवामी हमायत के जरिए, चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स के जरिए अपने मुल्क का निज़ाम चलाएंगे। किसी को ताले आसमां को इजाज़त नहीं देंगे कि हमारी खरीदी हुई बंदूक हमारी तरफ करे या हमारे दिए हुए इख्तियार से हमारे खिलाफ फैसले करे। इस चीज़ का इख्तियार हम किसी को नहीं देंगे। इसलिए मेरे दोस्तों साथियों, ये आज
आपका और हमारा इत्तेफाक होना चाहिए कि हमने दस्तूर पे दस्तराजी नहीं करने देनी, हमने रूल ऑफ लॉ को वायलेट नहीं करने देना। जो ये करेगा उसको अवाम का सामना करना पड़ेगा, उसको जवाबदेही करना पड़ेगी। और जब कोई जवाबदेही के लिए सोशल मीडिया पे बात करता है तो कहते हैं जी पीका एक्ट लगाएंगे, ये पीका एक्ट आपके ऊपर लगेगा, आपने वायलेशन की है, आपने हाई ट्रीजन किया है, आपने कानून की वायलेशन की है, इंशाल्लाह हिसाब आपको देना पड़ेगा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच।